नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक रहस्य में, जहां हम भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के गहरे रहस्यों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजन विधि की, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पवित्र पर्व है। नवरात्रि न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि लाने का एक अवसर है। इस वीडियो में हम आपको घर पर नवरात्रि पूजा की पूरी विधि, हर दिन के मंत्र, भोग और रहस्यों के साथ विस्तार से बताएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का क्या महत्व होता है? तो नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और यह पर्व माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा को समर्पित है। यह पर्व साल में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि, जो अश्विन मास में आती है, विशेष रूप से भव्य होती है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत संभव है, जैसा कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। साथ ही यह आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का समय है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी है? यह मौसम परिवर्तन के समय मनाया जाता है, जब उस उपवास और पूजा से हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि नवरात्रि में पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। तो नवरात्रि पूजा शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां जरूरी हैं, जैसे कि सबसे पहले घर की साफ सफाई। पूजा से पहले घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। उसके बाद पूजा की निम्नलिखित सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे कि माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र, लाल चुनरी, फूल, माला, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद के लिए मिठाई, फल, तांबे या मिट्टी का कलश, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत के लिए, चौकी, आसन और थाली। तो दोस्तों, ये हुई पूजन सामग्री। अब बात करते हैं घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना की। तो नवरात्रि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है घट स्थापना। इसे प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें जल भरें, उसमें सुपारी, दूर्वा, सिक्का और फूल डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसमें कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और मौली बांधें। साथ ही साथ मंत्र का जाप करें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करें और पूजा शुरू करें। तो दोस्तों, आम के पत्ते और कलश का क्या रहस्य है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलश में जल और आम के पत्ते सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है? जौ बोना समृद्धि और उर्वरता को दर्शाता है। 9 दिनों की पूजा विधि जानते हैं कि 9 दिनों की जो पूजा है वो आपको कैसे करनी है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ संक्षेप में हर दिन की आपको जानकारी दी जा रही है। पहला, प्रतिपदा, माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता का प्रतीक हैं। इनको घी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। इनका मंत्र ओम देवी शैलपुत्रय नमः। द्वितीया, माँ ब्रह्मचारिणी। ये माँ का तपस्विनी रूप है, जो ज्ञान और साधना का प्रतीक है। भोग शक्कर और फल का। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यय नमः। तृतीया, माँ चंद्रघंटा। माँ की घंटे की ध्वनि राक्षसों का नाश करती है। भोग दूध और खीर। मंत्र
ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। चतुर्थी माँ कुष्मांडा। माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। भोग मालपुआ। मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पंचमी माँ स्कंद माता। माँ कार्तिकेय की माता है और ममता का प्रतीक है। भोग केला और मिठाई। मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः। षष्ठी माँ कात्यायनी। माँ ने महिषासुर का वध करने के लिए यह रूप धारण किया। भोग शहद और हलवा। मंत्र ओम देवी कात्यायनीय नमः। सप्तमी माँ कालरात्रि। माँ का यह रूप बुराई का नाश करता है। भोग गुड़ और चना का। मंत्र ओम देवी कालरात्रय नमः। अष्टमी माँ महागौरी। माँ शुद्धता और शांति का प्रतीक है। भोग नारियल और खीर। मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः। नौमी माँ सिद्धिदात्री। कथा माँ सभी सिद्धियों की दाता है। भोग तिल और हलवा। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्याय नमः। तो ये माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूर्ण जानकारी है। अब बात करते हैं कि प्रतिदिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो सुबह और शाम माँ के सामने दीपक और धूप जलाएं। माँ को लाल चुनरी, फूल, माला और सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद माँ को भोग लगाएं। फिर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या 108 मंत्र का जाप करें। फिर आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तो अब बात करते हैं कन्या पूजन की। तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को घर बुलाएं, उनके पैर धोएं, तिलक करें और मौली बांधें। उन्हें हलवा, पूरी, चने और मिठाई का भोजन कराएं। दक्षिणा, चुनरी और उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। तो इसमें ये रहस्य है कि कन्या पूजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का प्रतीक है और सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। कन्या पूजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का प्रतीक है और सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। नौमी या दशमी के दिन पूजा का समापन करें। कलश का जल घर में छिड़कें और बाकी जल को पेड़ या पवित्र स्थान पर अर्पित करें। माँ की मूर्ति को नदी में विसर्जित करें या मंदिर में रखें। अंत में माँ से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं और इसकी सावधानियां भी हैं। व्रत के दिनों में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो माँ दुर्गा का बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे है और माँ दुर्गा का सामान्य मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, तो सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से परहेज करें, पूजा स्थल पर पवित्रता बनाए रखें, मन में भक्ति और सकारात्मकता रखें। तो दोस्तों यह थी नवरात्रि पूजन की पूरी विधि। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अगली बार फिर मिलते हैं एक और पौराणिक रहस्य के साथ। जय माता दी।